सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप होंगे फिट एंड फाइन। जैसा कि वीडियो की टैगलाइन या टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज अपन किस बारे में बात करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक या आज के अपना वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है कि कॉमन मिस्टेक्स इन बैक वर्कआउट, यानी 9 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बैक वर्कआउट के दौरान अपन परफॉर्म करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स से बच सकते हैं तो बैक बेहतर डेवलप होगी, आप अच्छी तरीके से बैक को डेवलप कर पाएंगे। ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप परफॉर्म करते हैं और अपन बात कर रहे हैं मसल बिल्डिंग के लिए। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बैक के वर्कआउट के दौरान अपन परफॉर्म करते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। चूज योर बेस्ट एक्सरसाइज फॉर प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी आपको ऐसी एक्सरसाइज का चुनाव करना रहेगा, ऐसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना पड़ेगा कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी अगर आपने ये वीक 10 kg से परफॉर्म किया है तो आप ट्राई करो कि नेक्स्ट 12 से करो, उसके नेक्स्ट 15 से करो, यानी डे बाय डे आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ बढ़ना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत जरूरी होता है मसल बिल्डिंग के नजरिए से। अगर शुरुआत में ही डेडलिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी उस वर्कआउट के लिए उतनी रेडी भी नहीं होती है जो आप स्टार्ट करें डेडलिफ्ट से, और ना ही आप डेडलिफ्ट को सबसे एंड में लें, क्योंकि तब तक आप में उतनी एनर्जी रहती ही नहीं है कि आप उसको परफॉर्म कर पाएं। बेटर होगा आप सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज एज ए डेडलिफ्ट ले सकते हैं। एक्सरसाइज का चुनाव आप दूसरे लोगों का वर्कआउट देख के नहीं, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार करें, और उसका मोटिव होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज को करेक्ट करते हुए प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना वर्कआउट शेड्यूल स्टार्ट करना है। आपका बॉडी अपर बॉडी मूवमेंट अगर ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो आप सपोर्टेड रोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आप अपनी एक्सरसाइज का चुनाव अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए इस तरीके से करें जिसमें आप उस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से भी परफॉर्म कर सकें और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। ये आपकी बैक को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा योगदान देने वाली है। एक और जो कॉमन मिस्टेक है कि अगर आप बैक का वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कोई भी वर्कआउट हो, आपकी बैक रोल नहीं होनी चाहिए, यानी लोअर बैक का जो आर्क है वो मेंटेन रहना चाहिए। किस तरीके से? जैसे अगर मैं ये बारबल बेंट ओवर रो परफॉर्म कर रहा हूं तो उसमें भी ये जो मेरा बैक है वो पूरा इस तरीके से रहने वाला है, ये ना कि मेरी बैक इस तरीके से रोल नहीं होनी चाहिए। केबल रो को परफॉर्म करते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक है वो रोल नहीं होनी चाहिए, यानी आपका जो लोअर बैक में जो आर्क है वो मेंटेन होना चाहिए। ये देखिए, अगर आपको बैक को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना है तो आप ध्यान रखें, आप एटलीस्ट वीक में 2 बार बैक को बिल्कुल ट्रेन करना चाहिए। और
अगर आप 2 बार ट्रेन करें तो एक चीज का जो स्पेशल आपको ध्यान रखना है, आपके रिपीटेशंस और वेरिएशन भी आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। अगर एक वीक में आपके फेलियर रेप्स 8 से 10 जाएं तो भी चलेगा, और सेकंड वीक में आप वेट को थोड़ा रिड्यूस करके आपके रेप रेंज 12 से 15 तक भी जा सकते हैं। उससे क्या होगा, स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों डेवलप होगा। एक ही दिन में 7 से 8 एक्सरसाइज लगाने के बजाय आप अच्छी 4 एक्सरसाइज करें वेरिएशन के साथ में। वीक में फर्स्ट डे अगर आप 4 एक्सरसाइज ले रहे हैं तो वीक के सेकंड पार्ट में अगर आप नेक्स्ट अनदर 4 एक्सरसाइज लीजिए तो पूरे वीक में आपकी एक्सरसाइज 7 से 8 ही रहने वाली हैं, लेकिन आप 2 बार वीक में उस मसल को हिट कर पाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने वाली है। कीप मसल अंडर टेंशन, यानी आपको कम से कम 40 सेकंड से 50 सेकंड तक मसल को टेंशन में रखना है, तभी वो मसल अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगी। यानी आप क्या करेंगे, जैसे अगर अपन 8 से 12 रिपीटेशन अगर ले रहे हैं तो आपका मोटिव होना चाहिए जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो मसल को 1 सेकंड लगे, और जब आप नेगेटिव उसका परफॉर्म करें तो स्लो डाउन यानी 3 तक हो। यानी एक रेप परफॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 सेकंड होने चाहिए तो बेटर परफॉर्म होगा। जैसे ये आपने लिफ्ट किया, यहां थोड़ा सा होल्ड किया, ये स्लो 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3, ये 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3। अगर आप एक्सरसाइज का नेगेटिव पार्ट थोड़ा स्लो करोगे तो उससे होगा क्या कि जो मसल को टेंशन में रखने का जो टाइमिंग है वो आपका इंक्रीज होगा, और वो ही तो मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए। एक और जो कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है रॉन्ग ग्रिप, यानी आप जो ग्रिप कौन सा यूज कर रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। जैसे मैं अगर लेट पुल डाउन नेचुरल विड्थ के साथ में अगर परफॉर्म कर रहा हूं, ये केबल रो वाली जो ग्रिप है वो क्लोज ग्रिप या वी हैंडल वाली ग्रिप हो रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं इसको भी बारबल पे वाइड ग्रिप के साथ परफॉर्म करूं। इससे क्या होगा, वेरिएशन होगा। बारबल बेंट ओवर रो या फिर डेडलिफ्ट वगैरह, इसमें आप अंडर आर्म ग्रिप भी ले सकते हैं, लेकिन अंडर आर्म ग्रिप से होता क्या है कि अगर आप हेवी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपका रिस्ट और एल्बो पेन करेगा ही करेगा। तो बेटर होगा कि आप उसको अंडर हैंड ग्रिप के बजाय आप ट्राई करें कि ओवर हैंड ग्रिप का इस्तेमाल करें। ये क्योंकि लाइट वेट में ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप वेट इंक्रीज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंडर हैंड ग्रिप अगर रखेंगे तो वो एल्बो या रिस्ट कहीं ना कहीं तो वो पेन स्टार्ट करेगा ही। क्यों? इसका रीजन क्या है, अपने जो हाथ की जो पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन वो इस तरीके से होती है, और अंडर हैंड ग्रिप को परफॉर्म करने के लिए अपने को हाथ की पोजीशन इस तरीके से घुमानी रहती है। तो ये नेचुरल पोजीशन नहीं है अपने हाथ की अपनी नेचुरल पोजीशन यही है। तो अगर आप, या तो हो सकता है आप डंबल के साथ भी परफॉर्म करो, बेटर वे रहेगा। अगर इसके साथ आप ओवरहेड ग्रिप लेंगे वो भी बेटर है। अंडर हैंड ग्रिप मीडियम वेट तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे हेवी लिफ्टिंग करेंगे तो आपको ये इश्यू हो सकता है। अगर आपको नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे केसेस में ये होता ही है। और
ये सब फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो बेस्ट वे है कि आप अपनी जो ग्रिप में वेरिएशन भी रखें। अगर आपने लेट पुल डाउन नेचुरल ग्रिप से या वाइड ग्रिप के साथ आपने परफॉर्म किया है, तो आप सीटेड रो आप क्लोज ग्रिप के साथ परफॉर्म करें। तो इससे क्या, ग्रिप को वेरिएशन होने से आपका जो बैक का आउटर मसल्स और इनर मसल्स दोनों को आप ट्रेन कर पाओगे और बैक को ओवरऑल डेवलप कर पाओगे। अवॉइड हेवी वेट लिफ्टिंग। हेवी वेट लिफ्टिंग से आपका जो कॉन्ट्रैक्शन जो करना रहता है वो कर ही नहीं पाते हो। तो उसको कैसे, ये मैंने लिफ्ट किया, लिफ्ट करने के बाद में यहां ये 1 सेकंड के लिए मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को और फिर स्लो डाउन रिलीज करना है। कॉन्ट्रैक्ट 1 सेकंड के लिए होल्ड, कॉन्ट्रैक्ट 1 सेकंड के लिए होल्ड, 1 सेकंड के लिए होल्ड। अगर आप हेवी वेट लिफ्टिंग करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन पार्ट आप उतना बेटर तरीके से कर ही नहीं पाओगे। तो कॉन्ट्रैक्शन को बेहतर रखने के लिए आप हेवी वेट लिफ्टिंग से बचें और अपनी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग ही वेट को लिफ्ट करें। ये भी आपको हेल्प करेगी बैक को अच्छी तरीके से डेवलप करने में। बैक के वर्कआउट में एक जो कॉमन मिस्टेक्स होती है कि आप ध्यान रखो कि बैक के वर्कआउट में आपके 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं मेजरली। तो तीनों मूवमेंट आने ही चाहिए, जैसे बॉटम से अप, नीचे से ऊपर। जैसे मैं बारबल बेंट ओवर रोल ले रहा हूं, या फिर टी बार का इस्तेमाल करूंगा, या चेस्ट सपोर्टेड अगर मैं रो का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये हो गए आपका जो मूवमेंट हुए नीचे से ऊपर की साइड के मूवमेंट हैं। सेकंड आपको टॉप से बॉटम की तरफ, जैसे लेट पुल डाउन हो गया। और थर्ड जैसे स्ट्रेट मूवमेंट, सीटेड रो। तो आप ध्यान रखो कि आपके बैक के वर्कआउट में ये तीनों तरीके के मूवमेंट होने ही चाहिए। आप ऐसा नहीं खाली सिंगल एक ही, यानी आप 1 आर्म रो भी कर रहे हो, बारबल बेंट ओवर रो भी परफॉर्म कर रहे हो, साथ में आप डेड लिफ्ट भी परफॉर्म कर रहे हो, यानी ये सब एक ही मूवमेंट हो गए। डाउन से अप, यानी बॉटम से टॉप की साइड में। तो आप ध्यान रखो कि आपके बैक के वर्कआउट में तीनों मूवमेंट, डाउन से अप से डाउन और स्ट्रेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो होता है ब्रेथ मूवमेंट एंड मसल माइंड कनेक्शन। इसके लिए सबसे पहले ब्रेथ मूवमेंट का आप ध्यान रखो कि जब भी आप वेट लिफ्ट करो, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ब्रेथ आउट करना है। यानी कुछ इस तरीके से यहां ब्रेथ आउट आपको करना है और फिर इनहेल करना है। कुछ लोग कैसा करते हैं, पूरा ब्रेथ को रोक देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू रिपीटेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो सही तरीका नहीं है। आपका ब्रेथ मूवमेंट मस्ट होना ही चाहिए। वो आप बेटर तरीके से उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प भी करेगा। तो ब्रेथ मूवमेंट बहुत जरूरी है। और सेकंड, मसल माइंड कनेक्शन। मसल माइंड कनेक्शन यानी जो वर्कआउट आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर मैं लेट को टारगेट कर रहा हूं तो मेरा जो माइंड है वो बोलना चाहिए कि हाँ, ये मैं लेट के लिए काम कर रहा हूं। और उसके लिए बेस्ट वे बताता हूं मैं आपको कि आप उस एक्सरसाइज को थोड़ा स्लो डाउन करके माइंड से उसको फील करने का ट्राई करें। वो आपका बेटर माइंड मसल कनेक्शन करने में हेल्प करेगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज एंड सेट्स। यानी अगर आप वीक में 2 बार मसल को हिट कर रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज का वेरिएशन आपको रखना है और सेट्स में भी वेरिएशन रखना है। यानी सुपर सेट या ड्रॉप सेट एटलीस्ट वीक में 1 बार तो आपको ट्राई करना ही है। इससे क्या होगा, आपकी जो बैक है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएगी।
ये था आज का अपना वीडियो। किस पे? जो बैक वर्कआउट के अंदर अपन मिस्टेक्स करते हैं उसको लेके। आशा करता हूं कि आपको ये वर्कआउट वीडियो पसंद आया होगा और आप इन मिस्टेक्स से बचते हुए अगर आप नेक्स्ट टाइम वर्कआउट परफॉर्म करेंगे तो आप बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे। आप अगर बेटर वर्कआउट करोगे तो आपकी बैक भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होने ही वाली है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो और अपने आप को फिट रखो।